दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप 2025-26 के रिगार्डिंग वैसे स्टूडेंट जिन सभी ने फ्रेश ईयर रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए हैं देन दोस्तों उन सभी ने अपने CSS यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम या फिर प्रगति स्कॉलरशिप, ईशान उदय स्कॉलरशिप, इन सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। दोस्तों फाइनली सभी का जो स्टेटस है वो सेंड टू PFMS शो करने लगा है। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन सभी का अभी तक सेंड टू PFMS नहीं हुआ है, तो दोस्तों इन सभी में कितना समय लगेगा, पेमेंट कब तक मिलेगा, इन सभी को पिछले साल के अकॉर्डिंग आप सभी को ये एक्सपेक्टेड डेट दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है PFMS की एक स्क्रीनशॉट है जो कि लास्ट ईयर की है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ये बताया गया है कि इसमें दोस्तों आप सभी का ये जो आप सभी का स्टेटस जो शो कर रहा है अंडर प्रोसेस विथ मिनिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या है आगे मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे एक कमेंट्स है कि सर प्रगति स्कॉलरशिप 2025-26 अभी किसी का PFMS में नहीं गया होगा क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही लास्ट डेट थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का जो कहना है ये बिल्कुल सही है, PFMS में नहीं, लेकिन हाँ आपकी कॉलेज एंड आपके नोडल ऑफिसर के द्वारा वेरिफिकेशन शुरू किए जा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट है कि सर मेरा 2024-25 NSP के ऑनलाइन किया था, बहुत को NSP सेंड टू PFMS शो कर रहा है, PFMS भी शो करता है, लेकिन मेरा एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड द स्टेट नोडल ऑफिसर दिखाता है। दोस्तों अगर आपका स्टेट नोडल ऑफिसर से नहीं वेरीफाई हुआ तो आपको ये यूनिवर्सिटी में ही स्टेट नोडल ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। कॉन्टैक्ट टू योर कॉलेज यूनिवर्सिटी प्लीज़। एंड दोस्तों बात करते हैं वैसे स्टूडेंट की कि जिन सभी का यहाँ पे 12,000 रुपये वाली स्कॉलरशिप यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत इस NSP स्कॉलरशिप को अप्लाई किए हैं, तो दोस्तों उन सभी का ये जो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि डियर कस्टमर DBT गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ Rs 12,000 रुपये क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पे जो डेट दी गई है 27/3/2024, लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है आप सभी को फरवरी से मार्च तक देखने के लिए मिलेगी। इसके रिगार्डिंग अभी तक किसी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि आप सभी को जनवरी में पेमेंट, हाँ जनवरी से पेमेंट शुरू हो जाता है 15th ऑफ द जनवरी, इसके बाद से आप सभी को पेमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है शुरू की जा चुकी है 18 दिसंबर से ही। तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिन सभी का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई किए थे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पेमेंट मिल भी चुका होगा। अगर आपको मिला है तो आप कमेंट अवश्य करें ताकि अदर्स स्टूडेंट को हेल्प किया जा सके। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वैसे स्टूडेंट की कि जिन सभी का बहुत सारा अभी कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा प्रोसीड वाले स्टेटस पे चेक करने पे एप्लीकेशन सेंड टू PFMS किया जा चुका है, तो लेकिन मेरा अभी तक यहाँ पे अमाउंट शो नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि अमाउंट और टोकन नंबर ये जो चीज़ें हैं ये आप सभी को पेमेंट मिलने के कुछ दिन बाद शो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कि आपको पेमेंट अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे मेरा अभी तक स्टेटस में अमाउंट शो ही नहीं कर रहा है। तो अमाउंट जब मिल जाते हैं तब यहाँ पे क्रेडिटेड हो जाता है। माइलस्टोन्स के नीचे वाले एक्शन बटन पे अगर जाएंगे पेमेंट डिटेल में, तो आप सभी को पेमेंट डिटेल वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है कि पेमेंट स्टेटस नो फाउंड डुप्लीकेट नो एंड दोस्तों स्कॉलरशिप अमाउंट आप सभी को जब तक क्रेडिट नहीं किए जाएंगे तब तक इसको स्कॉलरशिप की राशि उसमें ऐड नहीं की जाती है। दोस्तों बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिन सभी को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यानी कि PFMS पे अपना स्टेटस देखना नहीं आता है, तो हाउ टू ट्रैक योर NSP एप्लीकेशन एंड NSP पेमेंट। तो दोस्तों उमंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। उमंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप सभी को यहाँ पे चले आना है एंड यहाँ पे आएंगे तो आप सभी को नीचे वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलता है ट्रैक योर NSP पेमेंट। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो NSP का पेमेंट है आप उसे ट्रैक कर पाएंगे। PFMS के माध्यम से ये पेमेंट दी जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंड टू PFMS यानी कि PFMS के माध्यम से ये पेमेंट दी जाती है। तो आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद NSP पेमेंट वाले NSP एप्लीकेशन ID जो आपने अगर 2023-24 में अप्लाई किया होगा तो आपका एप्लीकेशन ID का फर्स्ट जो यहाँ पे लेटर होगा वो होगा दोस्तों BR 2023-24, इसके बाद एटसेट्रा आपको उसमें ऐड किया होगा। दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन ID फिलअप करना है। नीचे आएंगे तो आप सभी को मोबाइल नंबर का एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है। मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे एंड अपना मोबाइल नंबर केयरफुली फिलअप करने के बाद आप सभी को एक OTP आएगी। OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को सबमिट वाले आइकन देखने के लिए मिलेगा। सबमिट वाले आइकन जैसे ही क्लिकेंगे तो इस प्रकार से आप सभी का जो भी स्टेटस होगा तो दोस्तों स्टेटस शो करने लगेगा। अगर आपका स्टेटस 12,000 रुपये वाले अंडर प्रोसेस विथ मिनिस्ट्री होगा या फिर दोस्तों यहाँ पे
पेमेंट आपका इन प्रोसेस होगा या फिर दोस्तों यहाँ पे अंडर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, इन सारी चीज़ों को स्टेटस शो करता है। किसी किसी को यहाँ पे आप सभी को शो करेगा कि वेलकम। वेलकम का मतलब है कि दोस्तों आपका ना ही अभी अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री हुआ है, ना ही आपका अभी किसी प्रकार का, यानी कि आपने थोड़े लेट में स्कॉलरशिप को अप्लाई किए होंगे तो आपका वेलकम शो करता है। दोस्तों आई होप दैट ये सारी चीज़ें क्लियर आपको समझ में आ चुकी होंगी। किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूरी सहायता की जाएगी। एंड दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग किसी प्रकार की ऑफिशियल अपडेट आती है तो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। मिलते हैं फिर किसी इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।